99% मुसलमानों को आज तक हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बारे में जो बताया गया है वो हकीकत से बिल्कुल अलग है। क्या वाकई हज़रत अली मुसलमान नहीं थे? क्या उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर कलमा पढ़ा था? आज हम आपको वो सच्चाई बताने वाले हैं जिसे सदियों से छुपाया गया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम जिस रोशन हस्ती की बात करने जा रहे हैं उनका नाम सुनते ही हर अक्लमंद सिर झुका लेता है और हर दिल तस्लीम की हालत में आ जाता है। वो शख्स हैं अमीर मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, सैयदुल औलिया, वसी रसूलिल्लाह हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत इस्लाम की तारीख का वो चमकता हुआ सूरज है जिसकी रोशनी क़यामत तक बुझने वाली नहीं। मगर बहुत से लोग इस बात से नावाकिफ़ हैं कि आपकी पैदाइश किस तरह हुई और आपका इस्लाम से रिश्ता कब शुरू हुआ। आमतौर पर सुन्नी रवायतों में कहा जाता है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इस्लाम कबूल किया, जबकि शिया मसलक के मुताबिक वो पहले दिन से ही मुसलमान थे, बल्कि उनकी पैदाइश ही उस मुक़द्दस जगह पर हुई जहाँ किसी की पैदाइश नहीं हुई, यानी बैतुल्लाह यानी काबा शरीफ। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलादत तारीख़ इस्लाम का वो मोड़ है जब खुद काबा शरीफ ने अपने दरवाजे खोले। ये बात किसी शायर की तख़य्युली कल्पना नहीं, बल्कि दर्जनों ऐतिहासिक किताबों में दर्ज हकीकत है। अबुल फराज इब्ने जौज़ी, हाफिज़ गनीमत, शाह वलीउल्लाह और यहाँ तक कि सुन्नी स्कॉलर शाह इस्माइल दहलवी भी तस्लीम करते हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की पैदाइश काबा के अंदर हुई। जब हज़रत फ़ातिमा बिनते असद अलैहिस्सलाम, जो कि अली अलैहिस्सलाम की वालिदा थीं, गर्भवती थीं, तो एक रोज़ वो तवाफ़ करने काबा शरीफ गईं। तभी उन पर दर्द ज़ह यानी लेबर पेन शुरू हुआ और उन्होंने बैतुल्लाह के पास दुआ की कि ए अल्लाह, मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ और तेरे नबी के दीन पर भी, मुझे इस मुश्किल घड़ी में सहारा दे। रिवायतों में आता है कि उसी वक्त काबा की दीवार फटी और फ़ातिमा बिनते असद अलैहिस्सलाम उस दीवार से अंदर चली गईं। ये दीवार बंद हो गई और वो 3 दिन तक अंदर रहीं। जब वो बाहर आईं तो उनके हाथों में एक नूरानी बच्चा था, जो कोई और नहीं बल्कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसा बच्चा जो काबा में पैदा हुआ हो, जो पैदाइश के साथ ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में पल रहा हो, उसे मुसलमान बनने की ज़रूरत है? शिया अक़ीदा ये कहता है बिल्कुल नहीं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम पहले दिन से ही मुसलमान थे। वो सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि इस्लाम के बुनियादी सुतूनों में से एक थे। आप अलैहिस्सलाम की परवरिश खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। जब मक्का में सूखा पड़ा तो रसूल खुदा ने अपने चाचा अबू तालिब की मदद करने के लिए उनके बेटों में से एक को अपने साथ रखने की पेशकश की, और यही बच्चा अली अलैहिस्सलाम ही थे। वो बचपन से ही रसूलुल्लाह के साथ सोते, उठते, खाते और हर वक्त उन्हीं के साथ रहते। खुद अली अलैहिस्सलाम ने बयान किया है कि मैं उनके पीछे ऐसे चलता जैसे ऊँटनी अपनी माँ के पीछे चलती हैं, यानी वो बचपन से ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में परवान चढ़े। जिस घर में हर वक्त वही नूर था जो अल्लाह की रहमत बनकर आया था, उसमें पले बढ़े अली अलैहिस्सलाम को इस्लाम की दावत की क्या ज़रूरत? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही आई और उन्होंने अपनी नबूवत का ऐलान किया, तो सबसे पहले जिस मर्द ने उनकी बात को तस्लीम किया वो थे हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। लेकिन ये इस्लाम लाना जैसा कि आम लोग समझते हैं वैसा नहीं था, बल्कि ये तो खुलेआम ऐलान था उस अकीदे का जिसे वो बचपन से जानते और मानते आए थे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इस्लाम का ऐलान किया, इस्लाम को कबूल नहीं किया, क्योंकि वो पहले ही इस्लाम के रोशन रास्ते पर थे। शिया रिवायतों में ये बात साफ है कि अली अलैहिस्सलाम ना सिर्फ मुसलमान थे बल्कि मासूम भी थे, यानी उनसे कोई गुनाह नहीं हो सकता। ये मसला शिया उसूल दीन का अहम हिस्सा है कि इमाम मासूम होता है और अली अलैहिस्सलाम पहले इमाम हैं। अगर वो मासूम हैं तो जाहिर है कि वो कभी कुफ्र, शिर्क या जहालत की हालत में नहीं रहे होंगे। इसके अलावा ये भी याद रखने की बात है कि अली अलैहिस्सलाम की इस्लाम के लिए दी गई कुर्बानियाँ किसी से छुपी नहीं हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से हिजरत का फ़ैसला किया तो कौन था जिसने अपनी जान खतरे में डालकर उनकी जगह बिस्तर पर सोना मंजूर किया? अली अलैहिस्सलाम। ये सिर्फ वफ़ादारी नहीं थी, ये इमामत की पहली ताजपोशी थी, एक इम्तिहान जिसमें अली अलैहिस्सलाम सबसे पहले पास हुए। एक और बात जो अक्सर नज़रअंदाज की जाती है वो है कि जब रसूल खुदा ने मक्के के सारे कबीलों को दावत दी और अपने करीबियों को खाना खिलाकर इस्लाम की तरफ बुलाया, ये वाक़या दावत अशीरा के नाम से मशहूर है, तो उस महफिल में जब उन्होंने पूछा कि इनमें से कौन मेरी मदद करेगा और मेरे बाद मेरा वारिस और वली बनेगा, तो किसी ने जवाब नहीं दिया सिवाय एक 13 साल के बच्चे के, जो उठ खड़ा हुआ और कहा
کہ میں یا رسول اللہ، اور وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ علی علیہ السلام ہی تھے۔ تو جس شخص نے سب سے پہلے اسلام کی کھلی اعلانیہ مدد کی، جو پیغمبر کا پہلا وارث بنا، جو تائب نہیں بلکہ ولی پیدا ہوا، کیا اسے مسلمان بننے کی ضرورت تھی؟ اسلام کا مقصد توحید، عدل، نبوت، امامت اور معاد ہے، اور علی علیہ السلام اس پانچوں اصول کی عملی ترجمانی تھے۔ جب بدر کا میدان سجا تو اللہ کے نبی نے اپنی امت کی روح کو زندہ رکھنے کے لیے ایک سپاہی کی ضرورت سمجھی، اور وہ سپاہی تھے علی علیہ السلام۔ جب احد، خندق، خیبر جیسے جنگوں میں اسلام کی نیو ہلنے کو آئی تو جو نعرہ بلند ہوا وہ تھا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، یعنی علی کے سوا کوئی بہادر نہیں اور ذوالفقار کے سوا کوئی تلوار نہیں۔ ان ساری مثالوں سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ علی علیہ السلام اسلام کے بانی نہیں، مگر اسلام کے بغیر ادھورے بھی نہیں۔ ان کی ولادت، ان کی پرورش، ان کے کردار، ان کی عبادت اور ان کے جہاد سب یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ نہ صرف مسلمان تھے بلکہ مسلمانوں کے امام تھے۔ شیعہ نظریے سے دیکھا جائے تو علی علیہ السلام کی ولادت، ان کا معصوم ہونا، ان کا پیغمبر کی زندگی میں ہی وسیع گھوشت کیا جانا، سب کچھ ایک لازمی حصہ ہے اسلام کی صحیح سمجھ کا۔ تو دیکھا دوستوں، وہ حضرت علی علیہ السلام جو خود اللہ کے گھر یعنی کعبہ میں پیدا ہوئے، اگر وہ مسلمان نہ ہوتے تو پھر اللہ انہیں اپنے گھر میں کیوں پیدا کرتا؟ آج وہی کعبہ ہے جس کے طواف میں پوری دنیا کے مسلمان شامل ہوتے ہیں۔ ایسے علی پر شک کرنا، الزام لگانا، اسلام کی بنیاد پر سوال اٹھانے جیسا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔